नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राघव चड्ढा की, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है। वो तो भाजपा में जाएंगे, लेकिन अपने साथ बाकी 6 और सांसदों को भी भाजपा में शामिल कराएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान करके कह दिया है कि मैं आदमी तो सही हूं, लेकिन गलत पार्टी में था। तो कौन कौन वो सांसद हैं? 7 सांसदों की पूरी लिस्ट है। कौन सांसद हैं और राज्यसभा में फिर कितने सांसद आम आदमी पार्टी के बच जाएंगे और भाजपा के पास कितने राज्यसभा सांसद हो जाएंगे, लोकसभा में क्या संख्या है आम आदमी पार्टी के सांसदों की, उन सभी बातों पर हम मंथन करेंगे। लेकिन इस बीच आज बिहार विधानसभा में बहुमत साबित किया जा रहा था सम्राट चौधरी की तरफ से। लेकिन उससे पहले एक दृश्य दिखा जब अनंत सिंह वहां पहुंचे थे, यानी मोकामा के विधायक अनंत सिंह। उनसे सवाल किया गया था कि तेजस्वी यादव कोई खेल करेंगे क्या। तब जो अनंत सिंह ने जवाब दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है और बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। उस पर हम बात करेंगे कि अनंत सिंह आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पप्पू यादव की। उनकी सांसदी भी जा सकती है। महिला आयोग तो उनके पीछे पड़ी गई है। अब जिस पार्टी में होने का वो दावा करते हैं कांग्रेस से, यानी वो कहते हैं कि हम पूर्णिया से सांसद बने हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे पल्ला झाड़ दिया है और उनको कह रही है कांग्रेस कि माफी मांगी है। तो कौन नेत्री हैं जो माफी मांगने के लिए उन्हें कह रही हैं? महिलाएं हैं। जाहिर सी बात है, महिला पर उन्होंने बयान दिया तो महिलाएं बहुत ज्यादा आहत हुई है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अस्मी सराफ सर। शुरुआत करते हैं राघव चड्ढा को लेकर के। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया और हलचल मचा दी है पूरी। देखिए, राघव चड्ढा तो पहले से ही थे, जब से उनको हटा दिया था राज्यसभा में उप नेता के पद से, है ना। उस दिन से ही राघव चड्ढा पर लग रहा था कि अब आप पार्टी प्रहार करेगी। लेकिन उससे पहले ही राघव चड्ढा ने ऐसी चाल चल दी कि केजरीवाल 4 खाने चित हो गए, है ना। राज्यसभा में उनके 10 सदस्य और इनकी जगह पर जिनको वो बनाए थे अशोक मित्तल को, लवली प्रोफेशनल के जो मालिक कहिए, उनको बना दिए थे उपनेता राज्यसभा में। तो वह भी इनके साथ आ गए। कुल 10 में से 7 राज्यसभा सदस्यों को वह अपने साथ लपेट लिए हैं और उनको भाजपा में शामिल कर पाएंगे। आज तो मिले भी हैं नितिन नवीन से राघव चड्ढा, और वहां उन्होंने बात भी हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा ने ऐलान कर दिया है कि 7 सांसद राज्यसभा के सदस्य आप पार्टी के, वह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात, उन्होंने बहुत बड़ा धक्का केजरीवाल को लगा। ये पहली बार है मतलब आप पार्टी में कितने व्यापक पैमाने पर टूट हुई है, होने वाली है टूट। तो ये एक जो घटना है पूरे देश में एक तरह से सियासी हलचल पैदा कर दी है। जो केजरीवाल और राघव चड्ढा ने एक बात और कहा था कि जिस पार्टी की बुनियाद भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई लड़ाई से, उस पार्टी में ही भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने लगा, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया केजरीवाल पर सीधा सीधी। क्योंकि देखिए, केजरीवाल भी जेल रहे, है ना। वो शराब वाला कानून उसके मामले में, उसके साथ उनके और कई उप मुख्यमंत्री थे। संजय सिंह उप मुख्यमंत्री नहीं थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब जेल में रहे। और कई मंत्री उनके थे जेल में, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में थे, है ना। तो ये जो प्रकरण था, हालांकि केजरीवाल आरोप लगाते रहे कि हमको राजनीतिक विद्वेष के कारण सरकार ने, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने हमको जेल में ठुसवा दिया चुनाव को के मद्देनजर। और वह नीचे की निचली अदालत से, रावजी बिन्नू कोर्ट से वह बरी भी हो गए उस मामले में। सीबीआई की बहुत फटकार लगी थी कि आपने सबूत नहीं दिया, क्यों जबरन
और हाई कोर्ट ने फिर उसको एडमिट कर लिया उसी मामले को कि नहीं उस पर अब सुनवाई होगी। और लताड़ा भी था निचली अदालत के फैसले पर कि भाई आपने बगैर बहस किए बगैर उसको जांचे जाने हुए आपने किस तरह से एक तरफा फैसला दे दिया। तो ये सब बातें भी हुई, लेकिन केजरीवाल पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने आप को एक जो है ना प्रतिमूर्ति के तौर पर जो है प्रस्तुत करते हैं राजनीति में कि हम सबसे ईमानदार हैं जी, है ना, हनुमान जी के हम भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं इसलिए हम सबसे ईमानदार हैं। जबकि एक मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगा, वह जेल भी गए, फिर भी उनको जो है कोई जो है ना अफसोस नहीं है और न ही लज्जा है। तो आज उनके ही पार्टी के जो है राघव चड्ढा ने उनको बेनकाब कर दिया। कौन कौन सांसद हैं जो सातों हैं? जो सांसद जा रहे हैं उनमें 7 सांसद हैं जिनका नाम है आपको राघव चड्ढा, खुद हो गए, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, उसके बाद है अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, ये 7। और जो 3 उनके साथ रह गया पार्टी में उसमें है एक संजय सिंह, दूसरे हैं बलबीर सिंह सीचेवाल और एनडी गुप्ता, ये 3 उनके साथ रह गए। तो ये है, तो इस 10 सांसद का यही है आपके जो 10 सांसद हैं। तो और लोकसभा में तो उनकी 3 है विधायक अति सांसद हैं, वो भी तीनों पंजाब से जीते हैं। गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर से जीते हैं, राजकुमार चब्बेवाल वह होशियारपुर से जीते हैं और मालविंदर सिंह किंग आनंदपुर साहिब से जीते हैं। ये 3 है अभी उनके साथ। तो स्वाति मालीवाल ने तो सीधा आरोप लगाया कि हमको डेरा में मतलब अपने फ्लैट में बोला कि हमको बेइज्जत किए थे, मारपीट करवाए, सीधा आरोप लगाई थी। अब इस बार भी लगा रही है 2 साल पहले। तो ये जो है चीज अब जो है आप पार्टी में बिखराव की शुरुआत हो गई। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री है ना मान जो है पंजाब के भगवंत सिंह मान, वह जो है कहते हैं कि इसका कोई असर पंजाब के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। जब अगले साल है ना पंजाब में चुनाव, विधानसभा चुनाव 2027 में, तो उनका कहना है कोई है ना वहां भाजपा का कोई आधार नहीं और इन नेताओं का भी कोई आधार नहीं। तो अब देखना होगा कि बात जो है आप पार्टी के जो लोग बगावत के कर दिए हैं लगभग, उनका पंजाब में आधार है कि नहीं, राजनीतिक आधार है, या फिर जो भगवंत सिंह मान रखते हैं मतलब दावा करते हैं वह सही। ये लोग कहीं कोई नहीं है, इन्हीं का कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है ना। अब यह भी दिखाई पड़ेगा चुनाव में। जी सर। कांग्रेस पार्टी खुश है, हालांकि आलोचना कांग्रेस करते रहती है कि भाजपा जो है लोटस चलाती है ना, जैसे लोटस कमल ऑपरेशन लोटस चलाती है, कर रही है। लेकिन इस बार खुश है कि इसलिए खुश है कि पंजाब में कांग्रेस को की ही लड़ाई है आपसे। वो देख रही है कि कांग्रेस की अगर आप कमजोर होगी तो हमको फायदा होगा, सियासी फायदा जो चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव, इसलिए वो खुश। तो अब जो राज्यसभा में जो समीकरण होगा वो क्या होगा? मतलब भाजपा के तो बढ़ जाएंगे, फिर जो भाजपा के अभी जैसे 106 राज्यसभा में सदस्य और 7 अगर यह मिल जाते हैं 113 हो जाएगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, भाजपा स्ट्रांग हो जाएगी सर और भी ज्यादा। उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा वहाँ, इसीलिए भाजपा मजबूत हो जाएगी। राज्यसभा में थोड़ी सी ताकत मजबूत होगी। हालांकि जरूरत है भाजपा को अभी राज्यसभा लोकसभा में मजबूत होने की। ये भी तो कहा जा रहा है कि ईडी के तरफ से जो छापा पड़ा था अशोक मित्तल के यहाँ, तो कहीं डरा धमका करके जो है भाजपा में शामिल करवा रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है संजय सिंह के द्वारा, है ना, जो आपके राज्यसभा सदस्य हैं, वह आरोप लगा रहे हैं कि जो ईडी का छापा पड़ा अशोक मित्तल के यहाँ, लवली प्रोफेशनल के जो है मालिक के लिए, तो उनके यहाँ जो छापा पड़ा उस डर से जो है ना लोग भाग रहे हैं, भाजपा के साथ जाना चाह रहे हैं।
तो ये तो भाजपा पर आरोप लगता ही है, लेकिन यह नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से उनके पार्टी में, ये तो पहली बार भागे इतना, है ना, अभी हाल में भागेंगे सब। इसके पहले कितने लोग उनके भाग गए, जो संस्थापक, राघव चड्ढा भी संस्थापकों में से ही, जो उसमें संस्थापक थे, सब के सब निकल गए, चाहे वो पत्रकार आशुतोष हो, कुमार विश्वास हो, जी सर, चाहे प्रशांत भूषण हो, लोग शुरुआती दौड़ सकते हैं। एक दो नहीं ना है, बहुत सारे हैं लोग जो कि निकल गए इनके साथ से। तो कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल का तानाशाही प्रवृत्ति है, पसंद नहीं लोग आ रहा होगा, तो पसंद नहीं आ रहा तो स्वाभाविक है कि रास्ता किनारे के लोग कर लेगा। आज देखिए कि टूट का नतीजा हुआ है ना, स्वाति मालीवाल के साथ, चाहे और वो है, वो भी भागे थे, कई आरोप था उन पर भी, अजीत केजरीवाल विधायक भी हैं। तो इस तरह का जो है आरोप उन पर धीरे धीरे सब भागे रहा है। पुराना जितना भी उनके साथ था शुरुआती दिनों से, उसमें संजय सिंह, ये सब लोग दो चार वो है, मनीष सिसोदिया, ये लोग, बाकी सबके सब किनारे होते जा रहे हैं। चलिए, तो ये है आपकी स्थिति। आनंद सिंह की बात कर लें, बड़ा ही बयान देने में बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाते हैं, ऐसा बयान ही उन्होंने दिया है कि तेजस्वी यादव क्या उखाड़ लेंगे। और मीडिया सवाल पूछ रही है कि तेजस्वी यादव कुछ करेंगे क्या फ्लोर टेस्ट से पहले। उन्होंने साफ साफ शब्दों में, कोई लॉन्ग लपेट कुछ नहीं, सीधे स्पष्ट जवाब देते हैं एकदम। देखिए, आनंद सिंह पहुंचे थे, एक तो बेचारा इसके पहले जब आए थे तो ये क्या कहता है, वोट डालने आए थे राज्यसभा में, है ना, उस समय भी जमानत पर छूट चुके थे, है ना, और उसके पहले तो आए थे जेल से, जब यहाँ सदस्यता ग्रहण करने आए थे उस समय। तो अनंत सिंह को तो सवाल है कि अनंत सिंह जब जाते हैं तो अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं, उनसे जैसा लोग पूछता है वैसा ठेठी जवाब देते हैं। उन्होंने पूछा कि हाँ, एकदम ठेठी जवाब। उनसे पत्रकार पूछा कि तेजस्वी को खुला चैलेंज उन्होंने कर दिया, पत्रकार पूछा बाहर में, है ना, जब जा रहे थे विधानसभा, मुख्य द्वारे पर पूछ दिया मीडिया, फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ करेंगे, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, जब पूछ दिए तो सवाल तो उनका बड़ा बढ़िया था, तो जवाब भी उनका उसी तरह का था। अनंत सिंह ने बिना किसी झिझक के अपनी गाड़ी के भीतर से ही कहा, तेजस्वी यादव क्या उखाड़ेंगे या हम देखते हैं। एकदम ठेठी जवाब उन्होंने दे दिया। हालांकि वह मुस्कुरा भी रहे और हंसते हुए उन्होंने कहा कि जो है विपक्ष के पास तो भैया नहीं है, कोई ताकते नहीं है, विश्वास मत तो सरकार हासिल कर ही लेंगे सम्राट चौधरी की सरकार, इसलिए इसको उनको मुस्कुराहट भी थी, बोलते हुए निकल गया अपना ठेठी। अब इसको लेकर वायरल हो गया, अब तरह तरह के आरोप है कि ये अनंत सिंह जो है इस तरह की भाषा का चुनौती देती है तेजस्वी यादव को। तो जो सियासत में जो इनका रुतबा है, मीडिया में बने रहने का जो है, उसको अच्छी तरह से अनंत सिंह जानते हैं। जवाब बढ़िया से देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अलका लांबा है कांग्रेस महिला अध्यक्ष हैं, तो आखिर जो है पप्पू यादव को लेकर के कह दिया उन्होंने कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मतलब कांग्रेस पार्टी से दावा करते हैं पप्पू यादव कि हम कांग्रेस से ही हैं, कांग्रेस से ही जीतते हैं, हालांकि कांग्रेस हमेशा किनारा करती रही है उनसे। और अभी तो ये और स्पष्ट हो गया कि महिलाओं पे जो बयान दिया उसको लेकर के अब माफी मांगने की बात कर दी अलका लांबा ने। जी देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर बयान दिया है कि हर महिला 90% महिला जो है वो पहले बिस्तर से गुजर के फिर बड़ी नेत्री बनती है, बहुत ही ज्यादा खराब बयान दिया उन्होंने, जो कि उनको नहीं देना चाहिए था। और जिस तरीके से उनकी आलोचना हो रही है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। और अगर महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी हो रही हैं, अगर वो स्टैंड ले रही है और ये चीज बहुत वोकल होके बोल रही है कि नहीं उनको मतलब वो गलत बोल रहे हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए, तो उसमें कोई गलत वो कुछ कह नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस की ही जो महिला है अलका लांबा जो है वो उनको बोल रही है माफी मांगने के लिए। ये दिखाता है कि मतलब जो महिला है वो अपने आप को सर्वोपरि रखी है, वो महिला को सर्वोपरि रखी है उस पार्टी से, तो ये चीज है। और मुझे भी लगता है कि पप्पू यादव को जाहिर सी बात है उनको महिलाओं से
स्पेशली माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत खराब बयान दिए हैं और जिसको वो नहीं उनको देना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात कि एक पॉपुलर पर्सनालिटी होने के नाते उनको ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है सर, पप्पू यादव पप्पू यादव मुश्किल में पड़े बोल तो गए, चर्चा मेरा है, आरक्षण संसदीय बिल जो जाएगी। गिर गया उस पर जो कि पप्पू यादव का आया था, बड़ा आपत्तिजनक बयान था और इन्होंने 90% महिलाओं पर ऐसा आरोप लगा दिया। अगर वह गिनती के एक दो महिलाओं का नाम लेकर बोलती कि सियासत में इसकी इस तरह से इनका जो है पदार्पण हुआ तो कुछ हद तक इसको माना जाता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एकदम एक समूह के तौर पर कह दिया जो अपमानजनक बातें हैं, जी सर। तो इस पर इनकी खूब खिंचाई हुई। आज उन्होंने माफी भी मांगी है और कहा है कि हमको देखिए, हम तो इस बोलना नहीं चाह रहे थे, ये हो गया, इसका मीडिया ने गलत जो है प्रचार कर दिया, हमारी यह मंशा नहीं थी, सभी महिलाओं के लिए हम नहीं बोल रहे थे जी। और हमारी तो पत्नी और बेटी सब पर भी लोग बोल दिए। जी सर। हाँ, वो तो आज उन्होंने कहा, लेकिन अब तो उनको अपने ही पार्टी, जिसकी पार्टी के वो सदस्य नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी से हम हैं और उनकी पत्नी रंजीत रंजन जो है वह कांग्रेस से ही राज्यसभा की सदस्य है। यह भी सही है, तो कांग्रेस से ही बिहार लोकसभा में चुनी भी गई थी पिछली बार। तो ये स्थिति है कांग्रेस उनकी। तो ये है, बावजूद इसके इनका जो बरबोलापन है, हॉस्टल की लड़कियों के बारे में क्या बोल दिए थे, अभी तो बोले हैं कैसा गलत इनका बयान था। जी सर। तो अब फंसे हुए हैं, माफी मांगे। महिला आयोग तभी पड़ी हुई है, महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बिहार राज्य महिला आयोग की, तो कह रहे हैं हम इनको, इनकी सदस्यता जो है समाप्त करवा देंगे, इन पर हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, है ना, फरी हुई। लेकिन अब जब अलका लांबा पड़ गई कांग्रेस की जो महिला विंग की है ना, तो इस पर अब जो है उनके साथ ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अलका लांबा ने तो कड़ी आपत्ति जताते हुए सीधा कहा कि आप इस पर जो माफी मांगिए। महिला आयोग तो पहले से ही कहती आ रही है, यानी सांसद भी जा सकती है। तो अब जो है बुरी तरह से फंस गए हैं पप्पू यादव इस बयान पर, और इसकी खिंचाई जो है अब उनके जिस दल से वो अपने को कहते हैं, हालांकि है नहीं अभी, है ना, औपचारिक तौर पर वह कांग्रेस में शामिल नहीं हुए ना, उसके सांसद पूर्णिया से हैं, वह निर्दलीय है, अभी भी उस पार्टी में नहीं शामिल हुए। काफी ज्यादा डबल फेस लगते हैं पप्पू यादव, क्योंकि कभी वो जहानाबाद जाते हैं, लड़कियों के साथ अगर बुरा होता है तो उनके घरों में घर जाते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, उनको सहानुभूति देते हैं, और फिर एक तरफ ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा चर्चा में वो आ जाते हैं। काफी ज्यादा डबल स्टैंडर्ड लगते हैं। एक तरफ लगता है कि काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं महिलाओं का, एक तरफ ऐसा बयान दे देते हैं। अलका लांबा ने प्रेस वार्ता में कहा सीधा सीधी एकदम कि जो है उनकी जो भाषा है वह बहुत आपत्तिजनक है और कांग्रेस पार्टी इसको कहीं से नहीं स्वीकारती है ना, स्पष्ट कहा, उनको माफी मांगनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा। तो इसके पर लगता है इनको पूरी तरह से वो लताड़ दी। अब ये भी सवाल उठ रहा है ना कि महिला आयोग क्या क्या कर सकता है। जो है महिला आयोग तो स्पष्ट बोली कि हम केस करेंगे, नोटिस दी है, नोटिस का जवाब वो बोले कि पप्पू यादव की धृष्टता देख लीजिए आप, कि पप्पू यादव को जब महिला आयोग ने नोटिस दिया, 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा, तब इन्होंने मीडिया से क्या कहा कि हम उनका जो नोटिस आया उसको फाड़ के फेंक दिए। उस समय क्या बयान था यही। उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर भी वायरल कर दी पप्पू यादव ने। उस तस्वीर में जो है महिला आयोग की जो अध्यक्ष है ना, अप्सरा मिश्रा, उनकी संजय झा के साथ उनकी तस्वीर, उसको उन्होंने वायरल कर दिया। वो तस्वीर सही है कि गलत है हम नहीं जानते हैं, न्यूयॉर्क को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तस्वीर जारी कर दी, इसी पर इन्होंने कहा कि हम केस करेंगे। तो ये तो पूरी तरह से इस प्रकरण में घिर गया है, इसलिए आज इस माफी भी उन्होंने मांगी कि हमको कम से कम। लेकिन अब तो कांग्रेस की ही बड़ी नेत्री है अलका लांबा। जब अपना ही लोग खिलाफ हो गए सर, तो जाहिर सी बात है, ये इससे यही पता चलता है कि वो जो अपने बात बोले थे वो बहुत गलत था। अगर जो है महिला आयोग के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लीक कर दिया जाएगा कि इनकी सांसदी खत्म की जाए, महिलाओं के बारे में इनका ये आपत्तिजनक बयान है ना, और इनको
उनसे जवाब मांगा गया, माफी मांगने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने माफी भी मांग ली, अपना रास्ता उन्होंने बना दिया। जी सर। हाँ, लेकिन अगर अड़ जाए, जिस तरह से कांग्रेस पर इस सब पर जो क्या कहते हैं, बीजेपी इस सब पर जो आरोप लगाते रहते हैं, तो कहीं अगर लोकसभा अध्यक्ष को कुछ सबूत मिल गया है, चलिए कोर्ट से भी अगर मामला स्पष्ट हो जाए, दोषी पाए जाएंगे, तब तो फिर व्यवस्था चली जाएगी, क्योंकि महिला आयोग हाथ धो करके पीछे पड़ चुकी है। तो फिलहाल जो है पप्पू यादव की सांसदी भी जा सकती है और कई एक धाराओं के तहत वो जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, फिर उन्हें कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है। और कांग्रेस पार्टी में होने का जो दम भरते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से ही वो पूर्णिया से सांसद बने हैं, तो कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया है। साफ दिख रहा है कि उनसे माफी की मांग की जा रही है, वो भी अलका लांबा जो महिला नेत्री है कांग्रेस की, उनके द्वारा। तो इसके साथ ही साथ राघव चड्ढा की भी हम बात कर रहे थे। राघव चड्ढा अपने साथ 6 और सांसदों को साथ लिए, यानी पूरे 7 सांसद जो है भाजपा में जाएंगे। इसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा ने ऐलान कर दिया है। तो केजरीवाल के लिए मुश्किल आगे खड़ी हो सकती है, क्योंकि भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चला दिया है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब इसके साथ ही साथ अनंत सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव को भी कह दिया है, कह सकते हैं कि चुनौती भी दी है कि क्या वो कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम, हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।